Hi, all. Welcome to my channel, Green World Investor, a one stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha, and I've come today with a topic of solar industries. We are going to do a stock analysis of solar industries. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स, इसके स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी वैल्यूएशन के बारे में, इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं और इसके स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स क्या है। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो, पर उसके पहले लेट मी जस्ट टेल यू आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड income investment advisor, and this video is only for information purposes. For any investment advice you please refer to a registered investor advisor. और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे इस वीडियो में हमने डेटा लिया है, दैट ऑल द सोर्सेज आइदर फ्रॉम द कंपनीज वेबसाइट or from screener.in. तो अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। So solar industries, as the name implies, does not indulge in solar business. Actually, ये company India के leading ammunitions और industrial explosive as well as explosive initiating systems की manufacturer है, not only in India. This company is also one of the world's largest manufacturer of industrial explosives. This company came into being in 1995 in India, or it has also diversified successfully into the defense sector. बाकी हम बात करें अगर इसके बिजनेस सेगमेंट्स की, तो ब्रॉडली इसके बिजनेस दो डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स और एक है हमारे डिफेंस सेक्टर। तो ब्रॉडली ये दोनों सेक्टर्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से सोलर इंडस्ट्रीज अराउंड 60-70% ऑफ रेवेन्यू कमाती है, और अगर हम बात करें डिफेंस की, तो अभी 6-7% अराउंड इसका रेवेन्यू इनफ्लो है फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसके दो जो बड़े बड़े सेक्टर डाइवर्सिफिकेशंस है, वो है एक्सप्लोसिव्स में इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, और दूसरे है हमारा डिफेंस। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स की, तो उसमें जैसे कि आ जाता है पैकेज्ड एक्सप्लोसिव, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव इनिशिएटिंग सिस्टम, जो कि माइनिंग वगैरह में यूज होता है, और इसलिए इस कंपनी की एक बड़ा कस्टमर है कोल इंडिया। अब हम अगर बात करें डिफेंस में, तो डिफेंस में जैसे एम्यूनिशंस हो गए या फिर एक्सप्लोसिव्स हो गए, मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए और एम्यूनिशंस हो गए, तो ये सारे इसके मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज है। तो आप देखिए इसका प्रोडक्ट जो है रेंज इज वेरी वाइड, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सप्लोसिव्स एंड ऑल द एम्यूनिशंस। तो हाल फिलहाल जब इंडिया ने प्राइवेटाइज करने की सोची अपने डिफेंस सेक्टर को, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सोलर इंडस्ट्रीज हो सकता है। तो ये बात की हमने इसके वाइड प्रोडक्ट रेंज की। और अगर हम बात करें, इसका जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है सुपर 90। ये तो बात हो गई हमारे प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं इसके जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की। तो सोलर इंडस्ट्री इज वेरी वाइडली जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड एंड इट हैज अ लार्ज इंटरनेशनल फुटप्रिंट। तो अगर हम बात करें, तो इसकी प्रेजेंस मोर देन 50 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्योंकि इसके जो 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इंडिया में और मोर देन 5 अदर कंट्रीज में फैली हुई है। और इंडिया में नागपुर में इसका एक सब बहुत बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, अगर हम कहें, पैकेज्ड एक्सप्लोसिव यूनिट भी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो इस कंपनी की अगर आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो इट इज मोर देन 300,000 मेट्रिक टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स पर एनम। और ये कंपनी और एक्सपैंड करना चाहती है अपने जोग्राफिकल फुटप्रिंट को भी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी। तो अगर हम बात करें, अभी इसकी लीडिंग प्रेजेंस है लाइक इन कंट्रीज लाइक अफ्रीका, नाइजीरिया, और अब ये सोच रही है टू डाइवर्सिफाई इनटू ऑस्ट्रेलिया एंड घाना। तो इस तरह से ये कंपनी काफी वाइडली जोग्राफिकली has its presence, and it is now also expanding its marketing footprint to over 65 new countries
और ये पता चलता है हमें इसके इंटरनेशनल रेवेन्यू से, जो कि अराउंड 40% है ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यूज। तो धीरे धीरे कंपनी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है ग्लोबली भी, एंड ऑल्सो इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना पुश है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजिंग द डिफेंस सेक्टर, तो इंडिया में भी इसके काफ़ी बढ़ रहा है, बिजनेसेस एक्सपैंडिंग। अब हम देखें तो इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, तो मेनली अगर आप देखें, सो मोर देन 25 years of experience है इस कंपनी के पास, and now it has amassed a lot of technical expertise in this field. तो अब क्या है कि जो इसका कस्टमर बेस है वो भी काफी वाइड है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर। आप माइनिंग देख ले, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं, फिर जो माइनिंग के जो मेजर है लाइक कोल इंडिया, इसका एक बहुत बड़ा कस्टमर है इस कंपनी का। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनली इसके काफ़ी कस्टमर्स हैं, और भी काफ़ी इंफ्रा में हैं या फिर डिफेंस में हैं। तो इस तरह से जो है कस्टमर बेस इज वेरी वाइड। और इनके लीडिंग कस्टमर्स में अगर हम बात करें तो इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, रिलायंस, वेदांता, and Jindal. So all these leading companies are, the customers in the customer role of the solar industries. Or given its the expertise that it has gained, customers trust the brand, trust solar industries, because it deals in explosives and ammunitions. So customers have developed a trust for quality and also for safety of its products. So इसीलिए ये कंपनी काफी अब पॉपुलर हो गई है, काफी इसका एक स्ट्रॉन्ग मोट हो गया है, बिकॉज these type of products you cannot just go and buy from any new company. You need to have that trust कि हम अगर जो प्रोडक्ट यूज करें environmentally भी वो सेफ हो, और ethically भी वो सेफ हो for the country, for the people, for the environment. तो वो एक जो trust factor है that solar industries has developed over the years, which is evident from the prestigious and reputed clientele base, including the government of India and the likes of Reliance, Coal India, Jindal, etc. तो ये हो गई हमारे ये है इस कंपनी का नंबर वन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रेंज, इट हैज अ strong customer role, it also has a very good, solid technical expertise and reputation that it has built over the number of industries. Has the early mover advantage in the private sector, in the defense private, as a private player in the defense sector. अगर हम बात करें तो कंपनी was cleared to bid for the manufacturing of Pinaka rockets, and it also built the domestic rocket engines for India. तो ये सारे which was a first for the country. So ये it is so impressive to see that a homegrown company इतना कुछ कर रही है इतने complex एक sector के वजह से, and the company is playing a major role in building the domestic ammunitions फॉर आवर कंट्री। इट इज जो हमारे भारत का आत्मनिर्भर भारत स्लोगन है, उसके अंतर्गत ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, एंड इट विल बी सो ग्रेट इफ वी हैव अ होम ग्रोन defense sector for our country to defend our country. We do not have to rely on other countries for arms and ammunitions to protect our borders. तो इस इस फोर्ट पे अगर आप जॉनर में देखें तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, और इट विल आल्सो बेनिफिट फर्दर फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. सो यस, दैट इज वन ऑफ द biggest tailwind playing for this company, and this the solar industries will be one of the major beneficiaries of India's growth story. Why? Because India is planning to invest a huge sum of money towards industrialization, urbanization, and also strengthening its defense sector as well as infrastructure. तो ये काफी ये जो सारे सेक्टर्स है उसमें सोलर इंडस्ट्रीज का, it has a wide range of presence. So solar industry has a presence across all these sectors, and it will stand as a major beneficiary from India's growth story, because it enjoys the early mover advantage in many of these sectors. तो
कैसे अभी आप देखें इंडिया ने अपने प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की R&D के लिए it has allocated huge budgetary allowance towards the private sector, and it is also indigenizing the defense sector. तो इसका ये मतलब होता है कि वो बाहर से आर्म्स और एम्यूनिशंस लेने के बिल्कुल भी, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ चॉइस, वी हैव टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर आप सोचें हमारे कंट्री में ही ऐसा एक बेस बन जाए तो हमें फिर बाहर लोगों पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। इट इज सच अ वल्नरेबल पोजिशन टू बी इन कि आप अपने डिफेंस बाहर के लोगों से कर रहे हो और उन्हीं से आप आर्म्स खरीद रहे हो। सो you understand the strategic importance of this company in our country. So this is one of the greatest points that work in favor of this company, is that it is one of the biggest beneficiaries of India's growing स्टोरी। अगर आप बात करें तो जो हमारे अभी वर्ल्ड की हालत है, इतने जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहे हैं, आप सब जानते हैं रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसका असर यूरोपियन कंट्रीज पे कैसे हो रहा है, चाइना से कैसे रिलेशंस है हमारे। सो देयर इज सो मच ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व कि डिफेंस पे इंडिया बहुत इन्वेस्ट करेगी आगे जाके, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ स्टोरी इंडिया विल इट इज डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। आप अब आप देखो रोड्स की हालत देखो हमारे कंट्री में, कंपेयर इट टू अ डेकेड बैक, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। सो इस तरह से अगर आप देखें तो अभी हमारे कंट्री में काफी अग्रेसिवली और एक्सपोनेंशियल इन्वेस्टमेंट होने वाला है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो अब आप ये देखें कि इस कंपनी का अभी का जो डिफेंस पोर्शन है ऑफ टोटल रेवेन्यूज अराउंड 6 to 7%, सो इट हैज अ लॉट ऑफ potential to expand, to grow in this sector. So ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो अब हमने बात की है इन सब प्रोज की इस कंपनी की, अब हम बात करते हैं कॉन्स क्या है इस स्टॉक के, सबसे बड़े बड़े रिस्क क्या है। तो नंबर वन, बिकॉज दिस कंट्री हैज सच अ वाइड इंटरनेशनल फुटप्रिंट, तो उसके ऊपर सब ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रिस्क का तो असर होगा ही। बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन वन कंट्री, सपोज जहाँ इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लेट्स से इन अफ्रीका, अगर वहाँ कुछ अनरेस्ट होता है तो ऑफ कोर्स इस कंपनी के भी मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा। तो पर इसका ये ही एक like how does the company safeguard itself because of its wide geographical footprint in many countries। so अगर एक कंट्री में कुछ अनरेस्ट होता भी है so it will be balanced out with the footprint in other countries। बाकी अगर हम बात करें तो जो दूसरा इसका मेजर चैलेंज पड़ता है इस कंपनी का, वो है इसके जो वोलेटिलिटी इन द मटेरियल प्राइसेस हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है या इंडस्ट्रियल केमिकल्स है या फिर आप देखें फ्यूल कॉस्ट है। सो अगर एक ये सब प्राइसेस पे ऊपर नीचे होता है तो ऑफ कोर्स कंपनी के भी टॉप लाइन पे इफेक्ट दिखेगा आपको। लेकिन इसका भी कंपनी कहती है कि बिकॉज इट हैज सच लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विद सप्लायर्स एंड इट आल्सो हैज द एस्केलेशन क्लॉज इन इट्स अग्रीमेंट्स, सो दैट इट कैन पास सम ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन टू द कस्टमर्स। तो इस तरह से कंपनी ने अपने आप को अच्छे से सिक्योर भी किया हुआ है, बट जो चैलेंजेस है वो तो है ही, विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। बाकी आप देखें अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है इन द लास्ट 3 इयर्स। अगर हम CAGR रिटर्न्स देखें तो इन द लास्ट 3 इयर्स इट वाज अराउंड 61%, इन द 5 इयर्स इट वाज अराउंड 29%, एंड अगेन इन 10 इयर्स इट वाज अराउंड 34%। तो काफी बढ़िया ग्रोथ हुई है स्टॉक की। आई हैव ओनली सीन द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक गो लाइक दिस। तो आप चार्ट्स रेफर कर सकते हैं इसके लिए क्या, और देखिए कि कैसे इसकी स्टॉक एकदम से बढ़ गई है। अगर आप बात करें पिछले अभी इसका स्टॉक प्राइस है अराउंड 3700, लेकिन 2 साल के पहले इसका प्राइस था अराउंड 1000 रुपीज। सो यू कैन डू द मैथ। और अगर आप बात करें अभी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, विच इज अराउंड 33,600, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 45 times is trailing PE, I mean earnings, which is expensive। अगर आप देखें valuation PE is around 45-47,
लेकिन अब गिवन इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, इतना अपसाइड है इस स्टॉक पे कि मार्केट इज वैल्यूइंग इट एट सच अ हाई वैल्यूएशंस। अगर आप इसके रिटर्न्स ऑन इक्विटी और आरओसीई को देखें तो भी इट इज वेरी इंप्रेसिव एट अराउंड 25%। इन इंडिया इट इज लाइक वेरी हाई गिवन द स्टॉक वैल्यूएशन। सो काफी बढ़िया रहा है इसका परफॉर्मेंस। इसने इस स्टॉक ने डिविडेंड्स भी दिए हैं पिछले सालों में, और अभी इसका डिविडेंड जो एवरेज डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 20-25% रहा है ओवर द लास्ट 10 years ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आप बात करें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की तो वो भी काफी बढ़िया रही है, 20% CAGR इन द लास्ट 5 years। और जो 10 years है वो भी डबल डिजिट ग्रोथ किया है कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये सारे हमने देखे इसके वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव विच लुक्स वेरी प्रिस्टीन एंड वेरी इम्प्रेसिव। और अभी इसका ऑर्डर बुक भी अराउंड 3,389 करोड़ है एज ऑफ December 2022, विच गिव्स एनफ कैश फ्लो विजिबिलिटी फॉर द कंपनी। तो इसकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, और जो कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है विच इज लेस देन 1 एट अराउंड 0.55। तो काफी सही लग रहा है ये स्टॉक, तो आप देख सकते हैं इसको। और कंपटीशन की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिकली इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है विच इज अराउंड 28% ऑफ द एक्सप्लोसिव मार्केट, और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो काफी ग्रो हो रहा है, इट्स अराउंड 70%। और इंडिया में अगर हम इसके डोमेस्टिक पियर्स के बारे में बात करें सो दे आर लाइक गुजरात अल्कली, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, सो कंपनीज लाइक दैट इसके पियर्स में आते हैं। सो ये सब इसके ऑल द पॉइंट्स विच आई थॉट वाज रेलिवेंट आई जस्ट मैंने आई पुट इट फॉरवर्ड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज spread the videos with others for their benefit also। and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप और किसी स्टॉक पे भी ऐसा एनालिसिस चाहते हो, so please write a comment to us, and you can also email us at greenworldinvestor@gmail.com। so I hope to see you again. Please like my channel, subscribe to my channel, also share it with others, and I will see you again. Bye and have a nice day.